परमेश्वर ने चर्चा शुरू की कि बेटा भक्ति किया करो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी जैसे बच्चे थे कहने लगे भगवान हम करते हैं, राम राम करते हैं, सीता राम करते हैं, राधे श्याम का जाप करते हैं, बजरंग बली की जय बोलें, शंकर भगवान की भक्ति करें। फिर परमात्मा ने काफ़ी देर तक उनको समझाया बेटा ये इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता, आपका जन्म और मृत्यु नहीं मिट सकता, आपके कर्म के अंदर यानी प्रारब्ध के अंदर जो लिखा है कोई पाप कर्म जिससे आपको कोई हानि होनी है तो इन भगवानों की भक्ति से वो समाप्त नहीं हो सकती। इन भगवानों की भक्ति करने से आपको पुण्य और पाप दोनों ही प्राप्त होंगे। और कहते हैं पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कार से उस बालक के एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि परमात्मा आज तक हमने यो ज्ञान कभी किसी से सुना नहीं, और ऐसा भगवान नहीं सुना जो आप बताते हो कि वो सब दुख दूर कर सकता है, हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत लिखे हुए लेख का भी नाश कर सकता है, हमारे सब पापों का नाश करके हमें पवित्र कर सकता है और मोक्ष पूर्ण दे सकता है। और हमने तो कभी कभार स्वर्ग सुना था, उस स्वर्ग की भी जानकारी पूरी नहीं थी। तब परमात्मा ने स्वर्ग की डेफिनेशन सुनाई, परिभाषा सुनाई कि स्वर्ग तो बेटा ऐसा है जैसे एक होटल होता है, और होटल के अंदर जैसे शिमला कुल्लू मनाली साइड में, यहाँ राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के व्यक्ति जो धनी लोग होते हैं वो महीना 20 दिन हफ्ता 10 दिन गर्मियों के समय में वहाँ चले जाते हैं, अपनी जेब में पैसा ले जाते हैं 50,000 60,000, कमरा किराए पर लेते हैं, होटल में खाना भी सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सैर सपट्टे करते हैं, कोई काम नहीं होता क्योंकि उनका वहाँ कर्म क्षेत्र नहीं है, वो अपने धन को ही व्यय कर रहे हैं, वहाँ उनको सुविधा खूब प्राप्त है, कोई काम नहीं, लेकिन उनकी जेब कट रही है, उनकी पूंजी नाश हो रही है जो ले कर गए थे, और जिस समय वो पूंजी समाप्त हो जाएगी वो स्वयं वहाँ से चले आएंगे। अगले वर्ष